Hi friends, I Vivek Surve welcome you all to my new vlog, and today we are going to discuss about the current job scenario in Guelph for winter 2024. Also we will discuss about the 40 hours of thing. Yes, you guys know that government of Canada has allowed each students to work up to 40 hours. So whether this thing will affect the current job situation or not, that is what we are going to discuss in today's vlog. So without wasting further time, let's start with the video. So initially I thought that I will be shooting this whole vlog in English, but later on I realized that Hindi would be the most appropriate language for me to convey the message, as this vlog is going to be very important for everyone. And if I want to convey my message in some efficient manner, I think Hindi would be the best language for that. So please pardon me for it, as this vlog is going to be more in Hindi compared to English. I would try to incorporate main important things in English, but yeah, हिंदी में थोड़ा आज का व्लॉग रहेगा, क्योंकि हिंदी के ज़रिए ये जो सारी बातें जो है वो अच्छे से कन्वे मैं कर पाऊँगा, ऐसा मैं सोच रहा हूँ। सो कनाडा में आने के बाद सबसे पहली चीज़ जो सबको सीखने की ज़रूरत पड़ेगी, विच इज़ पेशेंस। आपको पेशेंस काफ़ी रखना पड़ेगा। थिंग्स विल टेक टाइम, काफ़ी टाइम लग सकता है, बट यू विल हैव टू ट्रस्ट द प्रोसेस। आप प्रोसेस पर विश्वास रखो, आप पक्का आपकी मंजिल जो है वो आपको मिल जाएगी। सो व्हाई एम आई सेइंग लाइक दैट, एज इट इज़ विंटर टाइम। विंटर एक ऐसा टाइम है जहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें स्लो में चलती है, काफ़ी मार्केट डाउन रहता है। चीज़ों का मतलब मेरा है रेस्टोरेंट फूड चेन इंडस्ट्रीज़ जो है वो थोड़ी ठंडी चलती है, लो चलती है, इंक्लूडिंग मैकडोनल्ड्स, डेयरी क्वीन, every food chain restaurants are gonna be slow in winter time, particularly during January, February and March, most probably half of March, as इस सीज़न में क्या होता है कि कस्टमर ज़्यादा बाहर निकलना पसंद नहीं करते। बाहर निकलना आउटिंग के लिए पसंद करते, बट बाहर ज़्यादा खाना पसंद नहीं करते। एंड अगर बात करें हम मॉल्स की, जैसे कि वॉलमार्ट है, डॉलरामा हो गया, और बाकी सारे जो मॉल्स है, फूड बेसिक्स, नो फ्रिल्स, वो सारे भी थोड़े बहुत लो चलने वाले हैं कंपेयर टू समर एंड फॉल सीज़न, क्योंकि रीज़न ये है कि देर आर नो पब्लिक हॉलीडेज इन दिस 4 मंथ्स। एंड जितनी भी शॉपिंग लोगों को करनी होती है वो मोस्ट ऑफ द टाइम फेस्टिव सीजन्स के लिए करनी रहती है, जैसे कि क्रिसमस हो गया जिसमें बॉक्सिंग डे चला गया, उसके आगे ब्लैक फ्राइडे भी चला गया। तो मोस्ट ऑफ दिस शॉपिंग जो है वो लोगों ने कर ली है। जो रेगुलर शॉपिंग जो रहती है, ग्रोसरीज, वो तो हर महीने रहने ही वाली है, बट उसके अलावा जो मॉल्स में रश जो दिखना था ना, वो सारा रश अब ख़त्म हो जाएगा, पर्टिकुलरली इस 4 मंथ्स के लिए। सो ये तो एक फैक्टर है ही है, सीज़न, ये जो विंटर सीज़न है वो तो एक फैक्टर है ही है। दूसरा फैक्टर जो है वो है गवर्नमेंट का लाया हुआ रूल, जो कि 40 आवर्स का रूल है। इसका मतलब ये है कि जो हम लोग जो हम 20 आवर्स वाले जो थे, वो लोग भी 40 आवर्स वाले हो गए। खैर मेरे लिए तो वो 20 आवर्स पहले भी 40 आवर्स ही था, क्योंकि आई वॉज वर्किंग ऑन कैंपस, सो आई वॉज डूइंग 2 जॉब एट अ टाइम। सो मेरे लिए वो ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा। बट जो मेरे फ्रेंड्स जो है मई इनटेक वाले, और जो सितंबर में भी अभी जो आए, जो लोग 20 घंटे वाले थे, वो लोग भी अभी 40 पर आ गए हैं। तो ऑब्वियस है कि वो लोग जहाँ पर जॉब कर रहे हैं वहीं पर ही वो लोग ज़्यादा घंटे मांगेंगे, क्योंकि वो लोग अब काम कर सकते उतना ज़्यादा। तो वाई वुड एनी कंपनी और एनी मॉल और एनी रेस्टोरेंट वुड हायर न्यू पीपल, मतलब क्यों ही कोई वो हायर करेंगे नए लोगों को, जबकि वो पुरानों को ही ज़्यादा घंटे देकर काम करवा सकते हैं। सो ये एक और फैक्टर है। तो ये जो नया रूल आया है 40 आवर्स वाला, वो काफ़ी अच्छा है उनके लिए जो ऑलरेडी कनाडा में थे, बट इट कुड बी अ मीन्स, मतलब जो आए हैं अभी जनवरी में आने वाले हैं या आ चुके हैं, उनके लिए थोड़ा बहुत ये रूल जो है वो उनके फेवर में नहीं दिखता हुआ जाएगा थोड़ा। बट इन सब से आपको हिम्मत बिल्कुल भी नहीं हारनी है, पेशेंस बिल्कुल भी अपना लूज़ नहीं करना है। क्यों? क्योंकि आप आए हो इतनी दूर कनाडा, और ऐसे ही इजीली हार मानने आप लोग नहीं आए हो। बस आपको थोड़ा सा
पेशेंस यानी कि धीरज जो है वो रखना है, चीज़ों को वक्त लगेगा, पर जब वो आपके पास आएगी तब ट्रस्ट में सबसे ज़्यादा खुशी भी आपको मिलेगी। एंड अच्छी चीज़ें आने में टाइम भी लगता है, सब्र का फल मीठा भी होता है। इतनी जल्दी तो आसानी से सारी चीज़ें नहीं मिलती, आपको भी पता है, राइट? सो विंटर जो है वो थोड़ा बहुत कोल्ड भी रहता है, ठंड भी रहती है काफ़ी, आपको 4-5 लेयरिंग करके जानी पड़ेगी। एंड स्नो जब आएगी तो पिघलती नहीं है इतनी जल्दी स्नो, सो उसकी वजह से भी थोड़ा माहौल जो है वो स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी डिप्रेसिव रहता है। तो ऐसी हालत में आपको अपना जो मेंटल जो स्ट्रेस लेवल जो है वो आपको ज़्यादा बढ़ने नहीं देना है, आपको पेशेंस काफ़ी रखना पड़ेगा। एंड टू बी ऑनेस्ट, पॉजिटिवली अगर मैं बताऊँ आपको, अप्रैल जो महीना है उसमें काफ़ी सारी जॉब ओपनिंग्स आएगी, और अभी भी ऐसा नहीं है कि जॉब ओपनिंग्स नहीं है, आप ट्राई कर सकते हो, पर कौन सी डायरेक्शन में करना है वो थोड़ा बहुत आपको सोचने की ज़रूरत है। तो आज अभी हम डिस्कस करेंगे वो डायरेक्शन के बारे में कि कहाँ किस डायरेक्शन में आप लोग फोकस कर सकते हो। सो द वेरी फर्स्ट थिंग आई वुड सजेस्ट इज़ दैट कि अगर आपको 40 ईयर्स मिल रहे हैं तो नाउ यू कैन ट्राई फॉर इंडस्ट्रीज या वेयर हाउसेज भी कम मतलब लोगों को कम कर रहे हैं, ले ऑफ कर रहे हैं विंटर के लिए, बट स्टिल असेंबली लाइंस जो है, इंडस्ट्रीज जो है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज वो तो चल ही रही है, आपको वहाँ पर ट्राई करना चाहिए। डायरेक्टली आप ट्राई करोगे तो शायद चांसेस कम है कि आप लोगों को वहाँ जॉब मिले, बट यू कैन ट्राई विद द हेल्प ऑफ सम एजेंसीज। एजेंसीज की मदद से आप ट्राई कर सकते हो। फुल टाइम एजेंसीज जो है वो आपको जॉब लैंड करवा सकती है। एजेंसीज जैसे कि लिबर्टी हो गई, एक्सप्रेस हो गई, रैंडस्टेड जो अभी गल्फ में नहीं है बट उनके कनेक्शंस काफ़ी है गल्फ में, तो आप ऑनलाइन उनको अप्रोच कर सकते हो रैंडस्टेड को। सो ये सारी एजेंसीज के ज़रिए आप मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ में ट्राई कर सकते हो। एंड अगेन आपको अगर गल्फ में रेस्टोरेंट, फूड चेन इंडस्ट्रीज़ या मार्ट, वॉलमार्ट वो सब में आपको ट्राई करना हो, तो या जहर्स में भी आपको ट्राई करना हो, तो आप पहले इंडीड पर देख लीजिए कि उनके पास वैकेंसीज है या नहीं है। बड़े बड़े वॉलमार्ट और कॉस्टको, जहर्स ये सब जो है वो ज़्यादातर ऑनलाइन ही आपकी एप्लीकेशन कंसीडर करेंगे। मैकडोनल्ड भी आपकी ऑनलाइन ही कंसीडर करेगा। इन पर्सन आप जाओगे तो कुछ लोग आपका रिज्यूम वहाँ पर ले लेंगे, बट वो आपको ऑनलाइन ही अप्लाई करने को बोलेंगे। जहर्स की कुछ कुछ ब्रांचेस जो है वो इन पर्सन एक्सेप्ट करती है। जैसे कि इम्पीरियल वाला जो जहर्स है वो इन पर्सन आप जाओगे तो आपको रिज्यूम भी एक्सेप्ट करेगी, और वैकेंसी होगा तो आपका इंटरव्यू भी ले लेगी। सो उसके अलावा आप इंडीड पर देखो पोजीशंस कहाँ कहाँ पर है, और जो बड़ी जगह है उसके अलावा जो छोटी छोटी जगह जहाँ पर आपको दिखा कि हाँ यहाँ पर वैकेंसी है, तो आप उसको हाईलाइट करके रखिए, कहीं पर नोट्स में लिख के रखिए कि यहाँ पर वैकेंसी है, और दूसरे दिन तुरंत वहाँ पर अपना रिज्यूम लेकर पहुँच जाइए कि और बात कीजिए कि हाय, आई एम लुकिंग फॉर सम जॉब हियर, आई एम एन इंटरनेशनल स्टूडेंट एंड आई हैव सीन दैट यू गाइज आर हायरिंग, आई हैव सीन योर हायरिंग एड्स ऑन इंडीड, so are there any vacancies open still, means are there any vacancies that are still open, I would like to apply। ऐसे करके आप थोड़ा जाइए अंदर, अप्लाई कीजिए जॉब्स के लिए, एंड आई एम श्योर दैट यू विल फाइंड योर परफेक्ट जॉब। सो थोड़ा बहुत स्ट्रेटेजाइज करने की ज़रूरत है। ब्लाइंडली आप सभी जगह रिज्यूम देने जाओगे तो उसका कोई मतलब नहीं बनता। थोड़ा स्ट्रेटेजी बना के जाओ कि कहाँ जाना है, क्या जाके क्या बात करनी है। रिज्यूम पे थोड़ा फोकस करो। रिज्यूम मैंने देखा है यहाँ पर लोग 2-2 3-3 पेज के रिज्यूम लेकर घूम रहे हैं, विच इज़ नो वर्थ। आई थिंक आपका रिज्यूम सिर्फ एक सिंगल पेज का होना चाहिए। रिज्यूम के लिए एक डेडिकेटेड वीडियो मैं अगले वेंसडे लेकर आऊँगा कि आपका रिज्यूम कैसा दिखना चाहिए एंड किस हिसाब से आपको रिज्यूम में अवेलेबिलिटी मेंशन करनी है, और क्या क्या क्वालिटीज़ और स्किल्स जो है वो आपको मस्ट रिज्यूम में लिखनी ही लिखनी है। सो वो सारी बातें हम नेक्स्ट ब्लॉग में डिस्कस करेंगे, बट आज का ब्लॉग मेरा कहने का यही मतलब था कि जॉब्स जो है वो गल्फ में, अभी गल्फ में नहीं मतलब पूरे कनाडा में अभी थोड़ा डिफिकल्ट है, बट कंपेयर टू KWC रीजन गल्फ में फिर भी काफ़ी सारी जॉब्स है। बस थोड़ा सही स्ट्रेटेजाइज करके सही डायरेक्शन में ढूंढने की ज़रूरत है, आप सबको बेहतरीन जॉब मिल ही जाएगी। एंड ट्रस्ट में आपको जब जॉब मिलेगी उसके बाद आपको थोड़ी बहुत कंप्लेंट्स रहेगी आवर्स के बारे में कि हमें इतने घंटे नहीं मिल रहे, जॉब मिल रही है पर घंटे नहीं मिल रहे हैं। तो अगर आपको जॉब नहीं मिलती तो भी टेंशन होगा, मिल जाती उसके बाद घंटे ना मिलने का टेंशन होगा। तो
जॉब पर ये सारी चीज़ें कनाडा में मतलब रहेगी ही रहेगी, और यही सारी चीज़ें आपको एक्सेप्ट करके पॉजिटिविटी के साथ एक बार अपना सिर्फ कोर्स ख़त्म करना है। कोर्स ख़त्म करने के बाद आप फुल टाइम इंडस्ट्रीज़ में जाओ, मैन्युफैक्चरिंग जॉब करो एंड अच्छे से पैसे कमाओ। सो यही सारी चीज़ें थी जो डिस्कस करनी थी आज के वीडियो में। तो इसी नोट के साथ आज का वीडियो एंड करते हैं। नेक्स्ट वेंसडे हम लेकर आएंगे रिज्यूम के बारे में वीडियो कि कैसा आपका रिज्यूम होना चाहिए। एंड अगर आपको कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, एंड ज़रूर बताइएगा कि नेक्स्ट वीडियो आप क्या चाहते हो, कौन से टॉपिक पर होना चाहिए, तो उस टॉपिक पर हम डेडिकेटेड वीडियो लेकर आएंगे। सो इसी के साथ मैं विवेक सुरवे एंड करता हूँ आज का वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा, एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर एंड सब्सक्राइब। सो सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग।